इसके पद है -1 -2, बी है 1 0, सी है -1 2 और डी है -3 4। ये चार हैं। अब मान लिया इन चार से कोई एक चतुर्भुज बन रहा है, मान लिया यू बना दो, तो बताओ ये कैसे चतुर्भुज बनना है? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, फिर इन दोनों के बीच की निकालो, फिर इसकी और इसके बीच की दूरी निकालो। तो 4D आ गई, चारों भुजाओं का मान आ गया। जब चारों भुजाओं का मान आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा ये चतुर्भुज कौन सा है, आयत है, वर्ग है, क्या है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका फिर ये है कि आप इसे एक चौकोर बना लो, y डैश x डैश, जहां x डैश लग जाए मतलब माइनस, और जहां y डैश लग गया तो भी माइनस। यानी कि इधर को चलेंगे तो माइनस, इधर को चलेंगे तो माइनस, इधर को चलेंगे प्लस, ऊपर को चलेंगे प्लस। अब जैसे पहला बिंदु है -1 -2, तो -1 -2 यानी कि इसमें तो दोनों आएंगे प्लस प्लस के, इसमें आएगा पहला माइनस का दूसरा प्लस का, इसमें माइनस के आएंगे दोनों, इसमें क्या आएगा पहला प्लस का दूसरा माइनस का, यही तो है। अब इसमें दोनों माइनस के हैं तो इस तृतीय चतुर्थांश में आएगा, चार ही तो होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, दोनों प्लस के तो फर्स्ट में आएंगे, दोनों माइनस के हैं तो थर्ड में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। वो होता है ना पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आ जाइए, इसमें कह रहा -1 -2, तो -1 2 3 4 5, इतना तो है भी नहीं, 5 किसी में 3 तक ही है, 1 2 3 4 5, चलो -1 -2, तो ये आ गया -1 -2, -1 -2, ये बिंदु हो गया। ठीक है, ज्यादा छोटा बना दिया, बड़ा सा बना, चलो कोई बात नहीं, छोटा बना। दूसरा 1 0, 1 0 तो दोनों पॉजिटिव है, एक ये है 0 ये है, 0 इस पर आ जाएगी तो ये 1 पे ही बन गया, ये हो गया 1 0। तीसरा क्या -1 -2, माइनस नहीं -1 + 2, -1 + 2 1 2, ये दूरी आ गई। अब वो कह रहा है -3 0, -3 1 2 3, -3 हो गया और 0, तो यही बिंदु हो गया -3 0। अब ये बताओ ये कौन सा चतुर्भुज बना। अब आप क्या करोगे, इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक। ठीक है, इस तरह से बना। अब जो बन गया तो इनके बिंदुओं के चारों के निर्देशांक दिए, इस वाले के क्या दिए हैं, इसके -1 2 नहीं, -1 और 2, प्लस के 2 है ना, तो प्लस लिखा नहीं हमने, 2 लिख दिया, कोमा लगाते हैं ना हर एक के बाद में। ये माइनस के 3 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, इस दूरी को निकालेंगे, इस दूरी को निकालेंगे, इस दूरी को निकालेंगे, इस दूरी को निकालेंगे, 1 2 3 4, इन चारों भुजाओं की दूरी निकालो, जिसे हम डी कहते हैं। डी का सूत्र क्या बताया था मैंने उस दिन, अब मैं पीटने वाला हूं, ध्यान रखना, बुद्धि को यही रह जाओ सब, दिमाग। अब क्या करने वाले हो आप, डी बराबर √ दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, x1 अंतर x2 का वर्ग प्लस y1 अंतर, और यार y2 का वर्ग।
ये हो गया। अब दो दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो। अब ये बिंदु कौन सा है? ए। ये किसका रखा? -1 -2, -1 -2 यहां रखा हमने ए, कौन सा? ये वाला। तो ये हो गया ए, और 1 0 ये हो गया बी, और -1 2 ये हो गया सी, और -3 0 ये हो गया डी। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों भुजाओं का डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालनी है, निकालो फटाफट, जल्दी से निकालो। फार्मूला दे दिया, सब कुछ दे दिया, निकालो। आप जानते हो पहला वाला जो अक्षर होगा ये x1 कहलाएगा, और ये वाला y1 कहलाएगा। ये x2 y2 होगा, ये x3 y3, वो अपने हिसाब से दो बनाते, अपने अपने हिसाब से बनाते चले जाओ फटाफट। आज जो करता जाए वो यहां आता जाए, काउंट करेगा, करिए। ए बी की दूरी, अब मैंने कहा कि ये चारों हैं, चारों का अलग अलग अक्षांतर है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब इनके बीच में दूरी निकाल ले, तो मैंने कहा इसमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 और y2 के बीच की बात हो गई, y1 और y2 की बात हो गई, तो ये वाला सूत्र लग गया इसमें, पहले वाला। ये आ गया डी, यानी कि ए बी। अब आ जाओ बी और सी। बी सी बराबर अंडर रूट किस किस के बीच में आएगा? ये x2 y2 और x3 y3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा? ये x2 अंतर x3 का वर्ग प्लस y2 अंतर y3 का वर्ग। ये BC का डिस्टेंस आ गया। अब आ जाइए, उसके बाद क्या करेंगे हम? CD। अभी हमने इसका निकाला BC का, ये दूरी निकाली, अब निकालेंगे CD की दूरी। ठीक है, CD की दूरी क्या लिखेंगे हम? हाँ, x3 अंतर x4 का वर्ग प्लस y3 अंतर y4। हो गया, 3 सूत्र बनिए। अब चौथा सूत्र क्या बनेगा? DA या AD कह दो, AD या DA कह दो, चलो DA कह दो। ये उतरते रहे आपकी कॉपी पे, तभी समझ में आएगा। अब हल करना है आपको, आप हल नहीं करोगे, मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहां करता रहूंगा, मेरी तनख्वाह पूरी। आपके करने से समझ में आएगी आपको, आपके करने से आपको सवाल समझ में आएगा, मेरे करने से नहीं। मेरे करने से तो मुझे समझ में आ रहा, और जो मुझे समझ में आ रहा वो तो मैं समझा रहा हूं। अब समझना किसको है? गुड। अब DA, तो ये x1 और x4 है, तो ये हो जाएगा x1 अंतर x4 का वर्ग, y1 अंतर y4 का। अब चारों सूत्र बन गए, चारों हल करो, करिए हल।